बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास तशरीफ़ ले गए जो करीबल वफ़ात था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हाल है? इसने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से इसकी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अपने गुनाहों से डर भी लगता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में ऐसे मौके पर ये दोनों चीज़ें उम्मीद और रहमत जमा हो जाएं, अल्लाह ताला इससे वो चीज़ देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है और इससे बचा लेता है जिससे वह डरता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4261। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, इन्होंने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर था कि एक नसारी सहाबी आए। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर कहा, अल्लाह के रसूल, कौन सा मोमिन अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा हो। इन्होंने कहा, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद करते हैं और इसके बाद के मराहत के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, यही अक्लमंद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले, वही अल्लाह वाले और इस अल्लाह के खास बंदे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन कुरान पढ़ता है इसकी मिसाल तर्जबीन की सी है और जिसका जायका भी अच्छा है और बू भी खुशगवार है, और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता इसकी मिसाल खुश्क खजूर की सी है कि इसका जायका अच्छा है लेकिन इसमें खुशबू नहीं। जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है इसकी मिसाल नाज़बू की, इसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन जायका तल्ख है, और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ता इसकी मिसाल तुम्हें किसी है, इसका जायका भी तल है और खुशबू भी नहीं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 214। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अंसार से मोहब्बत करेगा अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा, और जो अंसार से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह इससे बुग़्ज़ रखेगा। शिबा रहमतुल्लाह ने कहा, मैंने अद्दी से पूछा, क्या तुमने ये हदीस हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खुद सुनी है? तो इन्होंने कहा, मुझे इन्होंने ये हदीस बयान की है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 163। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों को बुरा भला मत कहो। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई अगर अहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो इनके एक मुद्द बल्कि आधे मुद्द तक नहीं पहुँच सकता। हज़रत राफ़े बिन हदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इन्होंने फरमाया, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक फ़रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। कहा, तुम में से जो लोग जंगे बदर में शरीक हुए तुम लोग इन्हें क्या मुकाम देते? इन्होंने कहा, हम इन्हें अपने में अफजल शुमार करते हैं। फ़रिश्ते ने कहा, इसी तरह हमारी नज़र में वो फ़रिश्ते जो जंगे बदर में शरीक हुए दूसरे फ़रिश्तों में अफजल हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 160। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म की कोई बात दरियाफ्त की गई फिर इसने इसे छुपाया, इसे क़यामत के दिन आग की लगाम दी जाएगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 264। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म का कोई ऐसा मसला पूछा गया जो इसे मालूम था फिर भी इसने इसे छुपाया, इसे क़यामत के दिन आग की लगाम डाली जाएगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 266। अब्दुल्ला बिन उमर रावी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मरता है तो कब्र के अंदर सुबह और शाम इसका ठिकाना इसके सामने लाया जाता है। अगर वो जन्नती होता है तो जन्नत में इसका ठिकाना दिखाया जाता है और इससे कहा जाता है कि ये है तेरा ठिकाना, इसका इंतज़ार कर यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे उठाकर वहाँ भेजे। सही बुखारी सही मुस्लिम कातिल साबी 124। हज़रत अनस रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है और इसके अज़ीज़ों का अहबाब वापस आते हैं तो वो मुर्दा इनके जूतों की आवाज़ सुनता है और इसके पास कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और इनको बिठा कर पूछते हैं कि तुम इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या कहते थे। इसके जवाब में बंदा मोमिन कहता है, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं।
پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھو جس کو اللہ نے بدل دیا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ مردہ دونوں مقامات جنت دوزخ کو دیکھتا ہے۔ اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ مومن کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ تو نے قرآن شریف پڑھا۔ یہ کہہ کر اس کو لوہے کے گزاروں سے مارا جاتا ہے کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں جنوں اور انسانوں کے قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح 123۔